हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो ये हमारा क्लास MWF को रहता है और वीडियो हमेशा 5 बजे अपलोड कर दिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्षेत्रीय परिषद क्या है? एक सांविधिक निकाय, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इसको संविधान में अधिनियम बनाकर जोड़ा गया था, इसीलिए सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। एक प्रकार से कहा जाए तो क्षेत्रीय परिषद जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का विस्तार है। तो क्षेत्रीय परिषद भारत में कितने हैं? 5 है टोटल, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 5 है। और पांचों क्षेत्र का नाम क्या क्या है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसको हम डिटेल से कौन सा राज्य किस क्षेत्रीय परिषद में आता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा मैप पे, ठीक है। तो चलिए, मैप पे हमने देख लिया कि कौन कौन सा राज्य किस क्षेत्रीय परिषद में आता है। अब हम आगे देखेंगे क्या क्षेत्रीय परिषद जब बनाया जाता है तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है, और वो निम्नलिखित बात कौन कौन सा है थोड़ा सा उसको देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद के निर्माण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ध्यान रखा जाता है। चलिए आगे। तो इसमें क्या होता है, वहाँ का प्राकृतिक बनावट कैसा है, प्राकृतिक स्वरूप कैसा है, ठीक है। क्षेत्र का प्राकृतिक स्वरूप, साथ ही साथ जब क्षेत्र का प्राकृतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना होगा नदी अफवाह तंत्र। और ये नदियों का अफवाह तंत्र उसी प्रकार से किसी राज्य को चलाने के लिए एक संचार का साधन भी होना चाहिए। तो नदी अफवाह तंत्र तथा संचार का साधन। अब देखिए, किसी राज्य को चलाना है तो अर्थव्यवस्था भी तो होना चाहिए। तो आर्थिक विकास का स्तर तथा आवश्यकता, ये पॉइंट भी ध्यान देना होगा। आर्थिक विकास का स्तर तथा आवश्यकता। अब कोई भी राज्य होता है तो वहाँ पे सांस्कृतिक और भाषा की बहुलता होता है, तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक एवं भाषा की बहुलता। तो ये सारे पॉइंट अभी और भी है, और चलिए नीचे दिख तो रहा ना। अब देखिए सुरक्षा, और अगला यहीं पे लिख देते हैं कानून व्यवस्था। चलिए थोड़ा सा इसको और देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद के निर्माण करना हो तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या? क्षेत्र का प्राकृतिक स्वरूप कैसा है, वहाँ का बनावट कैसा है, पठारी एरिया है, मैदानी एरिया है, ठीक है। नदी अफवाह तंत्र, नदियों का किस प्रकार का जाल है, संचार का साधन का क्या विकास है, आर्थिक विकास का स्तर, यानी कि वहाँ के लोगों का आर्थिक स्तर कैसा है, निम्न स्तर पे है, मध्यम स्तर पे है, विकसित स्तर पे है, तथा आवश्यकता वहाँ पे और कितना आर्थिक विकास का है। सांस्कृतिक एवं भाषा की बहुलता, ये तो समझ रहे हैं। सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये सारे पॉइंट को ध्यान में देना होता है। अब क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से सदस्य आते हैं, थोड़ा उसको भी डिटेल से देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद में निम्न सदस्य शामिल होते हैं।
सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, होते हैं, रहने दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, गृह मंत्री ये अध्यक्ष के रूप में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको और देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री। दूसरा, सभी सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, सभी सदस्य राज्यों के अन्य 2 मंत्री और होते हैं, अन्य 2 मंत्री। उसी प्रकार से सभी संघ राज्यों के प्रशासक, कुछ और भी सदस्य होते हैं, बट पहले इसको ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं 5 क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और सभी सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो है बारी बारी से 1 साल के लिए, अब मान लेते हैं जितने भी राज्य क्षेत्रीय परिषद है उसमें जितने भी राज्य आते हैं तो उसके मुख्यमंत्री 1 साल कर करके उसके उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये हो गया उपाध्यक्ष की बात। अब है सभी सदस्य राज्यों के अन्य 2 और मंत्री रहते हैं, और सभी संघ राज्यों के जो भी प्रशासक, राज्यपाल, उपराज्यपाल वहाँ पे होता है, ठीक है ना, वो। अब इसके साथ ही साथ और 3 कुछ सदस्य होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद में सलाहकार के रूप में होते हैं 3, क्षेत्रीय परिषद में सलाहकार के रूप में बैठक में बिना मताधिकार के, ये मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है, मताधिकार के होते हैं, अधिकार के शामिल सदस्य के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होता है, नीति आयोग के द्वारा चयनित चयनित एक व्यक्ति, ठीक है, और इस क्षेत्र में स्थित राज्य के मुख्य सचिव, और यही चीज़ इस क्षेत्र में स्थित राज्य के विकास आयुक्त। तो टोटल ये 7 से 8 सदस्य जोड़ सकते हैं आप कि होते हैं किसमें, क्षेत्रीय परिषद में। तो चलिए अब देखते हैं क्षेत्रीय परिषद के उद्देश्य अथवा कार्य। तो अब इसको डिटेल से याद रखेंगे कैसे। तो क्षेत्रीय परिषद में क्यों देश को बांटा गया, ताकि प्रशासन करने में सुविधा हो। तो अब इसको पॉइंट को डिटेल से देखते हैं कि क्षेत्रीय परिषद के उद्देश्य क्या है। तो देश के एकीकरण को बढ़ाना, सबसे पहला काम क्या है, देश के एकीकरण को बढ़ाना। अब देश के एकीकरण को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे भाषा की बहुलता है, धर्म की बहुलता है, जातिवाद की बहुलता है, ठीक है। अब होता है क्या है, एक अपने राज्य के प्रति अति लगाव, ठीक है, इस प्रकार की भावना होता है। तो दूसरा पॉइंट ये होगा, अति राज्य की भावना, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अतिवाद जैसे विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकना, ये दूसरा काम इसका हो गया। बाद में हम इसको लिख भी देंगे, पहले समझ लेते हैं। पहला हुआ देश के एकीकरण की भावना को बढ़ाना, ठीक है। दूसरा हुआ अति राज्य की भावना, अपने राज्य से बहुत अधिक लगाव होना, दूसरे राज्य को नीचा दिखाना, इस प्रकार की भावना को कम करना। और भाषावाद, क्षेत्रवाद, अतिवाद ऐसे विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोक लगाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट ये बन सकता है कि राज्य है तो उसकी सीमाएं हैं। अब सीमाओं पे टकराव हो सकता है, तो राज्य की सीमाओं और साथ ही साथ ट्रेवलिंग, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवलिंग करना पड़ता है। तो इसको हम तीसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि
राज्य की सीमाओं तथा अंतर्राज्यीय परिवहन से उत्पन्न समस्याओं को आपस में मिलकर समाधान करना, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए, जो भी सदस्य राज्य है, केंद्र और राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विषयों पर एक सहयोग प्रदान करना, सहायता प्रदान करना और एक समान नीतियों को बनाने के लिए विचारों और नीतियों का आदान प्रदान करना। मतलब कि किसी भी देश केंद्र और राज्य में यदि विकास कराना है तो सामाजिक और आर्थिक नीति है उसमें सहयोग प्रदान करना है। एक प्रकार की समान नीति यदि बनाना है तो दोनों मिलकर उस पर क्या करेगा, अब अपने विचार को आदान प्रदान करेगा, जो नीति बन रहा है उसका आदान प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं बड़ी और प्रमुख योजनाओं को, ठीक है, लागू करना है तो वहाँ पे भी एक दूसरे का आपसी सहयोग करना होगा। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। उसी प्रकार से सदस्य राज्य जो है उसमें उसके मध्य आर्थिक और सामाजिक संतुलन को बढ़ावा देना। अब जो भी क्षेत्र उसमें हैं, जो भी ये क्षेत्रीय परिषद में राज्य हैं, ठीक है ना, जितने भी राज्य हैं उसका जो सामाजिक और आर्थिक विकास करना है उसमें संतुलन बना के रखना है। तो ये 5-6 पॉइंट जो है क्या हो गया, इसका क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य अथवा कार्य हो गया। क्या लिखना जरूरी है या फिर ऐसे भी याद रहेगा? तो चलिए, हमने देखा क्षेत्रीय परिषद देख लिया। इसी में एक और है इसी से रिलेटेड, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। क्योंकि जब हमने मैप पे बताया तो पूर्वोत्तर का एक भी राज्य इसमें नहीं आया था। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। अस्तित्व में ये 1972 में आया। ठीक है, ये अधिनियम जोड़ दीजिए, ये 1971 के अधिनियम के द्वारा लाया गया और अस्तित्व में काम करना शुरू किया 1972 से। इसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग में पड़ता है। ठीक है, शुरू में इसमें 7 राज्य थे। वो 7 राज्य कौन कौन था उसको मैंने ट्रिक से याद किया है। अमा, मिया, नामेत्री, एक तरह से 7 सिस्टर जो कहते हैं वही है। तो अमा, मिया, नामेत्री तो क्या हो जाएगा, असम, यहां से मणिपुर और मी से मिजोरम, आ से यहां से अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और ना से नागालैंड, और मी से मेघालय हो जाएगा, और त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा। और 2002 ईस्वी में इस परिषद अधिनियम में संशोधन करके सिक्किम को जोड़ दिया गया और वो 8वां राज्य इसमें जुड़ जाता है। पहले सिक्किम को पूर्व क्षेत्रीय परिषद में रखा गया था, जिसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है ना, उसमें, और झारखंड उसमें रखा गया था। तो सिक्किम को वहां से हटा दिया गया, मुख्यालय इसका शिलोंग हो गया। तो उस वक्त कुछ समय पहले 2018 में क्षेत्रीय परिषद के उद्देश्य अथवा कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद पुनर्गठन अधिनियम आया था। तो उसके पहले क्या प्रावधान था, कौन कौन से व्यक्ति उसमें होते थे? तो उसमें राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया एक अध्यक्ष होता था। ठीक है, मुख्यमंत्री सारे राज्य के जो इसमें शामिल है वो होते थे, राज्यपाल सारे होते थे जिन राज्य इसमें शामिल है, और 3 अन्य सदस्य और होते थे। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ तो केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष बन गए। एक व्यक्ति इसमें और जुड़ा, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री, राज्यपाल रह गए, मुख्यमंत्री रह गए। तो नया संशोधन में ये हुआ। तो ये हमारा था क्षेत्रीय परिषद को, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। और क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य अथवा कार्य उसी प्रकार से इसका भी लगभग कार्य है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो पुनर्गठन हुआ उसमें ये बताया गया कि सिक्किम राज्य के लिए कुछ विशेष कानून बनाए जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा क्षेत्रीय परिषद, और क्षेत्रीय परिषद के अलावा एक और पढ़ा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के बारे में। तो आज का क्लास हमारा पूरा हुआ दोस्तों, धन्यवाद।